हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स मु सतरूपा आपण समस्त को स्वागत करुछि ओडिशा कॉम्पिटिटिव एकेडमी को। ओडिशा गवर्नमेंट रा विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मानक पई हमें ओडिया व्याकरण पढुछे। तो आज हमें 25 नंबर लेक्चर रे विभक्ति जो चैप्टर 15 नंबर चैप्टर कंटिन्यू करथले ताको हमें पढिबा। तो आज हमें पढिबा को जाउछे पंचमी विभक्ति। वीडियो टी आपन को केमति लागि छि वीडियो शेष रे मतामत देबे। किछि डाउट्स थिले कमेंट सेक्शन रे पचारि परिबे। ठीक अछि, तो आसन तो हमें स्टार्ट करिबा पंचमी विभक्ति। तो वर्तमान आमे टिके मने पके दबा हमर समुदाय 7 टी विभक्ति थिला। प्रथम रु आरंभ करी सप्तमी पर्यंत से गुडी कर चिन्ह थिला यथाक्रमे टी कु रे कु रु र रे। तो आमे प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति एवं चतुर्थ विभक्ति विषय पढ़ी सारी। आज हमें पंचमी विभक्ति पढ़ा जार चिन्ह होची रु। विभक्तिर चिन्ह कौन ना रु। वाक्य जो पद पाखरे पंचमी विभक्ति होईची से पद पाखरे आमे रु लगी देखा पाइबा। एति कथा बुझी। तेबे आसंतु आमे देखिबा पंचमी विभक्ति को को जगह सब व्यवहार करा जाए। प्रथमे आमे देखिबा अपादान कारकरे पंचमी। अपादान कारकरे पंचमी। तो पिला माने आमे जो जो कारक गुड़िक पढ़ी से गुड़िक गोटे गोटे विभक्ति में व्यवहार करुथिले। जेमती प्रथम विभक्ति रे कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति रे कर्म कारक, तृतीय विभक्ति रे करण कारक, चतुर्थ विभक्ति रे संप्रदान कारक। से भली आमे अपादान कारक पई पंचमी विभक्ति को व्यवहार करूछे। तेबे अपादान शब्दर अर्थ कोन ना विच्छिन्न हेबा। गोटे जिंस रो विच्छिन्न हेबा, अलगा हेबा बा गोटे जिंस रो माने संपूर्ण भाबरे सेपरेट हे जिबा जोटा कहंती सेटा होची अपादान कारक बोली आमे ताको कहिबा। जथा बड़ देउळरू पत्थर खसिला। बड़ देउळरू पत्थर खसिला। ठीक अछि। अच्छा, पत्थरटा कोठु खसिला ना बड़ देउळरू खसिला। तेबे बड़ देउळरू पत्थरटा अलगा हो जाइछि। तेबे अपादान कारक कहा पाखरे हिछि ना जहा ठारू अलगा हिछि ता पाखरे अपादान कारक होइछि बड़ देउळरू। बुझ पले एठी बड़ देउळरू पाखरे आमे पंचमी विभक्ति होइथवार देखिबा को पाइबा। ठीक अछि। एठी हमर को विभक्ति हिछि ना पंचमी विभक्ति। आ गोटे उदाहरण देखंतु। देशरू विदेशी माने चली गले। देशरू विदेशी माने चली गले। विदेशी माने कोठु चली गले ना देशरू चली गले। माने देशरू विदेशी माने अलगा होई कि चली जबा कथा कह जायछि। तबे अपादान कारक कहा पाखरे होइछि देश पाखरे होइछि। सेथि पई एठी हमर हैला पंचमी विभक्ति। ठीक अछि। तापरे आ गोटे उदाहरण देखंतु। दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति सत्य पथरू विच्युत हुअन्ति नहीं। माने ओहरी जाती नहीं। दृढ़ प्रतिज्ञा व्यक्ति सत्य पथरू विच्युत हुअन्ति नहीं। एठी देखंतु विच्युत हेबा जहा ओहरी जिबा से अलगा हेबा भी से अर्थ रे कह जायछि। को जगह विच्युत हुअन्ति नहीं ना सत्य पथरू जहा ठारू विच्युति हेबा कथा कह जायछि तारि पाखरे हमर होछि को कारक ना अपादान कारक। अपादान कारक हेले को विभक्ति पंचमी विभक्ति। बुझि परछंती समस्ते। अपादान कारक हेले पंचमी विभक्ति। तापरे गोटे देखंतु। चंद्ररू किरण आसुछि। चंद्ररू किरण आसुछि।
ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ କିରଣ ପୁରା ଅଲଗା ହେଇକି ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପଡି ଯାଉଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଯେହେତୁ କିରଣ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଆସୁଛି, ଏଠି ରୁ ଲାଗିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପାଦାନ କାରକ ହେଇଛି। ଅପାଦାନ କାରକ ହେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ। ଚନ୍ଦ୍ରରୁ କିରଣ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମର କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ନା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରରୁ କିରଣ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଆମର ହେଲା ନଳକୂପରୁ ପାଣି ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ନଳକୂପରୁ ପାଣି ଥରେ ଆସିଲେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ପାଣି ସରିଗଲା ଆଉ ପାଣି ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଲା ସିଏ ଆଉ କଣ ଫେରି ଯାଉଛି କି, ସେଇ ପାଣି ତ ଅଲଗା ହେଇକି ଆସିଛି ନା ନଳକୂପ ଠାରୁ। ଠିକ ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଯୋଉ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଆସିଛି ସିଏ ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ନା, ତେଣୁକରି ଏଠି ଅପାଦାନ କାରକ ଯୋଗେ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ଆମର ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ତାପରେ ଆମର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କୋଉ ଜାଗାରେ ହୁଏ ନା ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମୀ। ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମୀ। ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମୀର ମାନେ କଣ? ହେତୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି କାରଣ। ହେତୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା କାରଣ। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେଇ କାରଣରୁ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ହଉଛି, ସେଇ କାରଣ ରୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ରୁ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲି? କାହିଁକି ନା ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଲାଗେ, ଆଉ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହଉଛି ରୁ ବା ଠାରୁ। ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି? କେମିତି? ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ପୁଅର ଦୋଷରୁ ବାପା ଜେଲ୍ ଗଲେ। ପୁଅର ଦୋଷରୁ ବାପା ଜେଲ୍ ଗଲେ। ଅତିବୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ହେଉଛି? ତ ଅନାବୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଠି ମରୁଡ଼ି ପଡୁଛି। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପତନ ହେଲା। ଅଂଶୁଘାତରୁ ବୁଢ଼ାଟି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଯୋଗୁ ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଘଟି ଯାଉଛି। ପୁଅ ଦୋଷ କରିବାରୁ ବାପା ଜେଲ୍ ଗଲେ। ପୁଅର ଦୋଷରୁ ବାପା ଜେଲ୍ ଗଲେ। ଅତିବୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ମାନେ ଅତିବୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ବା ଅତିବୃଷ୍ଟି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାରୁ। ଠିକ ଅଛି, ଅତିବୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ତ ଅନାବୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଠି ମରୁଡ଼ି ପଡୁଛି। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପତନ ହେଲା। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କରିବା ହେତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପତନ ହେଲା। ଅଂଶୁଘାତରୁ ବୁଢ଼ାଟି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା। ତେବେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆମର କୋଉ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି? ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି। କାହିଁକି ଲାଗିଛି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହଉଛି ରୁ। ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଠିକ ଅଛି, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତାହା ହେଉଛି ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ। ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ বা তুলনার্থে বা অপেক্ষার্থে পঞ্চমী। এই তিনটা যাক কিছু অলগা অলগা নয়, তিনটা যাক হচ্ছে গোটিଏ নিয়ম। উৎকর্ষ মানে কোন না ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ବେଟର, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବେଟର ବୋଲି କହୁଛେ ସେଇଟା ହଉଛି ଉତ୍କର୍ଷ। ଆଉ ଯୋଉଟା ତାଠାରୁ କମରେ ରହିଲା, ମାନେ ଯୋଉଟା କମରେ ରହୁଛି ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅପକର୍ଷ। ଠିକ ଅଛି, ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ ଅର୍ଥରେ
बा तुलनार्थे जितेबाला भी आम दुईटी जिनस को तुलना करुचे कंपेयर करुचे ता भितर गोटे तो जहाँ अच्छी क्वालिटी ता अपेक्षा गोटे बेटर रोचे हमर ठीक अच्छे से गोटे उत्कर्ष रोचे गोटे अपकर्ष रोचे उत्कर्ष अपकर्ष अर्थ जहाँ तुलनार्थे तुलना कर अर्थ हूँ से आम दुईटी जिनस भितर जो तुलना करुचे अपेक्षार्थे अपेक्षा अर्थ मध्य से केमिति एठी अपेक्षार अर्थटा वेट करबा नुहे बा प्रतीक्षा करबा नुहे एठी अपेक्षार अर्थ कौन ना किए कहा अपेक्षा बेटर किए कहा अपेक्षा बेटर तीनटा जाक होची गोटे नियम उत्कर्ष अपकर्ष अर्थ बा तुलनार्थे बा अपेक्षार्थे को विभक्ति हुए पंच विभक्ति हुए काहेकि काहेकि ना आम जिते कंपेयर करुचे आम निजर कथित भाषा कहे सी ताठारू बड़ ये ताठारू सान से ठारू तो व्यवहार कले ना विभक्ति चिन्ह ठारू आम लगुचे ठारूटा हूँ कहार ना पंच विभक्तिर चिन्ह उदाहरण देखंतु मशा और माछी बाघ ठारू मध्य भयंकर माड़ ठारू कठोर वचन अधिक जंत्रणादायक खंडा ठारू लेखनी खूब शक्तिशाली ब्रह्मपुर ठारू तालचेर र तापमात्रा बेसी दीनबंधु ठारू दामोदर दुर्बल हीरा ठारू सुनार मूल्य कम जोठी कम कथा आसुची जोठी कम रो कथा आसुची सेटा होची अपकर्ष अपकर्ष और जोटा अधिक सेटा होची उत्कर्ष बुझ पाले एठी हमें देखि दबा हमर जोठी जोठी अछि बाघ ठारू माड़ ठारू खंडा ठारू ब्रह्मपुर ठारू ठीक अछि ए चारोटी जाक देखंतु ए चारोटी जाक को टिके भलो भाबरे पढ़ंतु मशा माछी बाघ ठारू मध्य भयंकर मशा माछी बाघ ठारू मध्य भयंकर तेबे एठी अधिक भयंकर किए अधिक रे किए रहउची मशा माछी रहउचंती ना बाघ रहउची अधिक रे रहउचंती मशा माछी ठीक अछि अधिक रे रहउचंती किए मशा माछी बाघटा रहउची कम रे बाघटा रहउची कम रे काहे कि ना बाघटा होची मशा माछी ठारू कम भयंकर जोठी कम रो कथा आसिला सेठी को अर्थ रे लागिची ना अपकर्ष एटा अपकर्ष अर्थ रे आमे पंचमी विभक्ति व्यवहार करिचे अच्छा माड़ बेसी जंत्रणादायक ना कठोर वचन बेसी जंत्रणादायक अच्छे हमर एटे कठोर वचन अधिक जंत्रणादायक तेबे कम किए बा अपकर्ष रे किए रहउची माड़ रहउची तेबे माड़ ठारू एटा मध्ये अपकर्ष अर्थ रे व्यवहार हेची खंडा ठारू लेखनी खूब शक्तिशाली किए खूब शक्तिशाली खंडा ना लेखनी लेखनी खूब शक्तिशाली तेबे लेखनी तेबे हमर खंडाटा होची कम शक्तिशाली तेबे खंडा पाखरे हमर अपकर्ष अर्थ रे पंचमी विभक्ति व्यवहार करा हेची तापरे ब्रह्मपुर ठारू तालचेर रो तापमात्रा बेसी कोटा बेसी ना तालचेर रो बेसी कोटा कम बा कोटा अपकर्ष रे अछि ब्रह्मपुर तापर हमर आउ दुईटी वाक्य रहिला दीनबंधु ठारू दामोदर दुर्बल हीरा ठारू सुनार मूल्य कम एई दुईटी कथा काहे कि भिन्न बाकी सब वाक्य मानक अपेक्षा काहे कि ना देखंतु दीनबंधु ठारू दामोदर दुर्बल
दीनबंधु ठारू दामोदर दुर्बल बोली कुहाଯାଇଛି दुर्बल बोली कुहाଯାଇଛି माने कम रे किए रहिला दामोदर टा हमर कम रे रहिला तबे दीनबंधु टा अधिक रहिला अधिक बल अछि दीनबंधुर तबे दीनबंधु उत्कर्ष ना अपकर्ष दीनबंधु होछि उत्कर्ष रे व्यवहार करा जायछि दीनबंधु पाखरे पंचमी विभक्ति सेमती हीरा ठारू सुनार मूल्य कम हीरा ठारू सुनार मूल्य अधिक बोली कुहा जायथिले हीराटा कम रे रहथांदा अपकर्ष होइथांदा एठी किंतु सुनार मूल्यटा को कम बोली कुहा जायछि तबे अधिक मूल्य कहार बा उत्कर्ष रे के रहला ना हीरा ठीक अछि से उत्कर्ष हो बा अपकर्ष हो ता पाखरे पंचमी विभक्ति व्यवहार करा जाए उत्कर्ष अपकर्ष हो बा आमे ताकू तुलनात्मक कहे बा आमे ताकू अपेक्षार्थे कहे जहा भी कहे सब गुड़िक पाखरे हमर पंचमी विभक्ति व्यवहार करा जाए बुझिए जी पंचमी विभक्ति रे आउ गोटे व्यवहार कोन ना आविर्भाव स्थान बुझाउथिबा पदर पंचमी विभक्ति बुझि पाले आविर्भाव स्थान बुझाउथिबा पदर पंचमी विभक्ति तेबे प्रत्येक वाक्य जोथिरे गोटे आविर्भाव स्थान बुझाउची सबुतिरे पंचमी विभक्ति हबो बोली जदि आपण भाबी देबे बहुत बड़ धोकार पड़िबे बहुत बड़ समस्या रे पड़िबे काहेकि ना आपण प्रथमे गोटे जिंस नोटिस करिवे सेथिरे पंचमी विभक्ति रा चिन्ह रु रहिथिबा निहाती भावरे दरकार बुझि परले मने करंतु गोटे वाक्य अछि गंगार आविर्भाव स्थान गंगोत्री गंगार आविर्भाव स्थान गंगोत्री ए वाक्य रे आपण गंगोत्री पाखरे पंचमी विभक्ति हिच बोली कहि परिबे कि आदौ कहि परिबे नाही एठी पंचमी विभक्ति होई नाही काहेकि ना एठी पंचमी विभक्ति रा चिन्ह लागि नाही गंगोत्री पाखरे जदि मु एमिति कहिथांती कि गंगोत्री रु गंगा आविर्भूत होइछि एठी पंचमी विभक्ति चिन्ह लागिलारु एठी आपण कहि परिबे जे पंचमी विभक्ति होइछि बोली क्लियर ए कथा को नै किछ कंफ्यूजन बार नै तेबे उदाहरण देखंतु केतेटा गंगा हिमालय रु निर्गत होइछि महानदी अमरकंटक मालभूमि रु बाहरिछि बैतरणी गोनासिका पर्वत रु आविर्भूत होइछि सह्याद्री रु गोदावरी प्रवाहित होइछि देखंतु को जगार किए आविर्भूत होइछि सेटा आमे देखिले तेबे जो जगार आविर्भाव होइछि सेई जगह पाखरे पंचमी विभक्ति लागिबो गंगा हिमालय रु निर्गत होइछि पंचमी विभक्ति गंगा पाखरे लागिबो ना हिमालय पाखरे लागिबो आविर्भाव स्थान होइछि हिमालय तेणु हिमालय पाखरे पंचमी विभक्ति प्रयोग होइछि महानदी अमरकंटक मालभूमि रु बाहरिछि बुझि पाले
जो जगह आविर्भाव स्थान ता पाखरे आमर हेछि कोन ना पंचमी विभक्ति। ये प्रत्येक जगह आमर कोन हेछि पंचमी विभक्ति होइछि जेहेतु एगुड़िक आविर्भाव स्थान को बुझाउछि। ए पर्यंत क्लियर। तापरे पंचमी विभक्तिर आउ गोटे व्यवहार देखिबा कोठी ना उत्पत्तिर हेतुबोधक शब्द। उत्पत्तिर हेतुबोधक शब्दर पंचमी। उत्पत्ति माने को जिनसरु को जिनसटा बाहरिछि, को जिनसरु को जिनसटा जन्म होइछि, को जिनसरु को जिनसटा तयारी होइछि। बुझि परले को जिनसरु कोटा तयारी होइछि। मने करंतु क्षीररु छेना तयारी करे जाय। तबे क्षीररु मु कहली रु लगेली पंचमी विभक्तिर चिन्ह। एटा किछि गोटे कष्टकर पाठ नुहे। जो जिनसटा जो थर उत्पत्ति हेछि बा सृष्टि हेछि बा तयारी हेछि से जिनस पाखरे पंचमी विभक्ति लागिबो। उत्पत्तिर हेतु माने जन्मर कारण बा सृष्टिर कारण। धानरु गजा हेलानी। आगरु गजा थिला कि गजाटी प्रथमे तयारी हेछि कि ना प्रथमे धान आछि आ तेन धानरु गजा हेछि। तबे गजार उत्पत्तिर हेतु किए धान। पंचमी विभक्ति का पाखरे हेबो धान पाखरे हेबो से ही हेछि ना धान पाखरे पंचमी विभक्ति हेछि। दहिरु लहुणी बाहरे। आखु रसरु गुड़ हुए। भूगर्भरु अग्नि उद्गिरण होइथाय। फूलरु फल हुए। ठीक अछि। आपनका सामने जो पांचटी वाक्य रहिछि को जिनसरु कि उत्पत्ति हिछि। धानरु गजा भारछि ना गजारु धान भारछि। धानरु गजा भारछि। जहा पाखरु उत्पत्ति हेछि ता पाखरबो पंचमी। दहिरु लहुणी भारछि दहिरु पाखरे पंचमी। आखुरसरु पंचमी। भूगर्भरु पंचमी। फूलरु पंचमी। बुझि परछंती। जो जिनसरु उत्पत्ति हेछि ता पाखरे हेछि पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्तिर चिन्हरु लागिछि प्रत्येक जगह। एति कथा क्लियर। आ गोटे व्यवहार कोन पंचमी विभक्तिर ना विराम अर्थ बुझाउथिबा शब्द जोगरे पंचमी। विराम शब्द विराम अर्थ बुझाउथिबा शब्द जोगे पंचमी। ठीक अछि। विरामर अर्थ कोन। विरामर अर्थ होछि विरति नेबा बा अटकी जिबा। ठीक अछि। से अर्थ जोठी जोठी बुझौछि विराम शब्द नुहे विरामर अर्थ। विरामर अर्थ जोठी बुझेबो से शब्द पाखरे पंचमी विभक्ति हेबो। ठीक अछि। जे अध्यवसायरु विरत हुए से उन्नतिर स्वाद चाखे नहीं। दारिद्र्यरु
अनेक छात्र छात्री पठनरू विरत हेउछन्ति। बापा मरी जिबारु पिलाटी पढ़ारू रहीगला। एबे श्रमिक मानकर कामरू विरति नेबार समय। ठीक अच्छे देखंतु विरामर अर्थ बुझुवा शब्द चोकरे पंचमी विभक्ति हेछि। विरत ए विरत होछि विरामर अर्थ बुझुवा गोटे शब्द जोग होछि का संगरे या संगरे जोग होछि तेनु करी या पाखरे हेछि पंचमी विभक्ति अध्यवसायरू जे अध्यवसायरू विरत हुए से उन्नतिर स्वाद चाखे नाही। दारिद्र्यरू अनेक छात्र छात्री पठनरू विरत हेउछन्ति। ए वाक्यटिरे को पद पाखरे पंचमी विभक्ति हेछि विरत विराम अर्थ बुझुवा कारणरू सेटा होमवर्क रहिला आपनक पई। ए वाक्यटी भी होमवर्क रहिला आपनक पई। शेष वाक्यटी देखंतु एबे श्रमिक मानकर कामरू विरति नेबार समय। एठी हेछि पंचमी विभक्ति विराम अर्थ बुझुवा कारणरू। बुझी पारछन्ति। तापरे देखिबा असमापिका क्रिया लोपरे पंचमी। असमापिका क्रिया कौन से हमको प्रथम बुझा पड़ो। आम जो कौच गोटे कामटे गोटे कार्य समापन है समापन अर्थ कौन कामटी संपूर्ण है ता पूर्व अ लगी जाउची असमापन माने संपूर्ण हेनी कामटी अधारे अच्छी कामटी चली अधारे अच्छी असमापन रु आमर आसला असमापिका। असमापिका माने कौ जिनसटा अधारे अच्छी कौ जिनसटा चलछि ना क्रियाटा असमापिका क्रिया बोली आमे सेति ताकू कहिले। तेबे आमे क्रियापद कोन जानिछे जो पदरु किछि गोटे कार्य होइतिबार सूचना आमे पाउछ वाक्य रे सेही पदटी को आमे कहूचे क्रियापद। क्रियापद गुडिक बेले बेले समापिका हेइथाय बेले बेले असमापिका क्रिया हेइथाय। मने करंतु मु गोटे वाक्य कहिली मु जाउछि मु जाई बसी पड़िली। ठीक अछि तेबे आपनका सामने रे दुईटी वाक्य हमर रहिला। प्रथम वाक्य रे क्रियापद किए जाउछि होछि क्रियापद। द्वितीय वाक्य रे क्रियापद किए एटी होछि क्रियापद। तेबे ए जो पदटी रहिला जाई बोली जो पदटी रहिला ए जिबा कामटी संपूर्ण हेछि बोली हमको सूचना मिलला कि बसिया कामटी संपूर्ण हेछि बोली सूचना मिलिला। मु जाई बसी पड़िली। ठीक अछि ए वाक्यटी को छाड़ी दियंतु आउ गोटे वाक्य देखंतु मने करंतु मु घरे रही पाठ पढुछि। मु घरे रही पाठ पढुछि। एठी आपनकर से भली दुईटे क्रियापद आपण पाइले
रही आ पढ़ुछि तेबे को कामटी संपूर्ण हेइथिबार सूचना मिलुछि पढ़िबा कामटी निहाती भाबरे पढ़ुछि ए जो रहिबा कामटी कंटिन्यू चलीछि तेबे ए जो रही जो पदटी रहिला एटा होछि को पद असमापिका क्रियापद बुझी पाले जोटा रही जाई ठाई ए गुडी कहूछि असमापिका क्रियापद माने हमें से क्रियाटी समापन हेइनी किंतु सेठी वाक्य रे थाई कार्य करूछि केतोटी उदाहरण देखिबा तुम कथा को सुनी एते कष्ट पाइली तुम कथा को सुनी एते कष्ट पाइली तेबे एठी आपनका पाखरे सेमती दुटा क्रियापद आसिला ता भितरु कोटा समापिका क्रिया कोटा असमापिका क्रिया ना एटा होची समापिका क्रिया एटा होची असमापिका क्रिया एठी त कोटी पंचमी विभक्ति हेइथिबार हमें देखा को पाउने पंचमी विभक्ति रे चिन्ह रु अछि हमें रु कोनसे जगह देखा को पाइने केमिति देखिबा ना ए समान वाक्यटा को ए भଳି भाबरे लेखा जिवो तुम कथारु तुम कथा को सुनीटा को हमें कौन कर देले तुम कथारु पंचमी विभक्ति रे चिन्ह लगे देले काहे कि लगेले काहे कि ना ए सुनिबा क्रियाटी संपूर्ण होई नाही एटा गोटे असमापिका क्रिया होई रहि जाईछि तेनु करी हमें असमापिका क्रिया को लोप करदबा माने ताको हमें काटी दबा हमें से असमापिका क्रियाटा को हमें रखिले नाही न रखि हमें कोन कले ना सेथिरे पंचमी विभक्ति रा चिन्ह लगेई देले तुम कथा को सुनी न लेखि हम एते बड़ वाक्यांशटी को न लेखि सीधा सड़क लिखि दे परिबा तुम कथारु एते कष्ट पाइली अर्थ किछि परिवर्तन हैला कि अर्थ समान रहिला पंचमी विभक्ति कहा पाखरे हैला कहा पाखरे हैला माने असमापिका क्रियाटी को लोप करि देई सेठी हमें पंचमी विभक्ति कले असमापिका क्रियाटा कोन हैला ना लोप पाई गला पंचमी विभक्ति कहा पाखरे हैला या पाखरे हैला तुम कथारु एते कष्ट पाइली बुझी पारछंती ना बुझी पार नांती एठी छि पंचमी विभक्ति से भଳି आ गोटे वाक्य देखंतु किचकर बाहुबल को आश्रय करी विराट निर्भय रहिथिले किचकर बाहुबल को आश्रय करी विराट निर्भय रे रहिथिले देखंतु बाहुबल को आश्रय करी एते बड़ वाक्यांशटी हे गला बाहुबल को आश्रय करी ए करबा कामटी संपूर्ण हेई नाही तेनु करी एठी गोटे असमापिका क्रिया लागिछि ए असमापिका क्रिया को हमकु लोप करिवार अछि लोप करिया केमिति नाइ टोटल टा काटी दबा काटी देई कोन लिखबा किचकर बाहुबल रु लिखि देले काम हे गला किचकर बाहुबल रु विराट निर्भय रे थिले बुझी पारछंती पंचमी विभक्ति कहा पाखरे हैला ए बाहुबल पाखरे पंचमी विभक्ति होईछि कोन हैला ना पंचमी विभक्ति क्लियर मु तांको रेल गाड़ी रु कहिले मु सब गुडी को लेखु नाही बुझे जाउची मु तांको रेल गाड़ी रे थाई बा रेल गाड़ी रे बसी बा रेल गाड़ी रे रही कहिली एटा जो रही बसी थाई एगुडी कहउची असमापिका क्रिया सेठी लोप पाई जायछि
लोप पाई जाए कौन है ना पंचमी विभक्तिर चिन्ह लगी पंचमी विभक्तिर चिन्ह कौन ना रु रेल गाड़ी रु कहली बर्तमान बुझी पार्छन्ति समस्ते एठी को विभक्ति पंचमी विभक्ति तापरे मोर भौणी कलिकतारू राखी पठाइछि कलिकता रे रही राखी पठाइछि बोली मु कहिनी ए रहीटा होची गोटे असमापिका क्रिया लोप पाई गलारू कौन हैला ना पंचमी विभक्ति होई गला एठी पंचमी विभक्ति होई गला कहा पाखरे कलिकता पाखरे मांकड़ गछरू फल पकाइला मांकड़ गछरू फल पकाइला मांकड़ गछ को चढ़ी फल पकाइला कहि परिथांती मांकड़ गछरे थाई फल पकाइला कहि परिथांती किंतु छाड़ी हो किंबा रही हो ए दुईटा जाक होची असमापिका क्रिया को आमे कहा द्वारा लोप करूछे ना पंचमी विभक्ति द्वारा लोप करूछे लोप कर देलारु आमे पंचमी विभक्ति रे चिन्ह लगेले रु मांकड़ गछरू फल पकाइला एटी टिके बुझवार पाठ टिके समय लागिबो किंतु बुझी गले भल कथा आउ गोटे व्यवहार में पंचमी विभक्ति देखिबा कोन ना रक्षार्थक शब्द जोगे पंचमी रक्षार्थक शब्द जोगे पंचमी कोन ना जते बेले हमर गोटे रक्षा करिवार कथा उठुची आमे काहा ठारू ना काहा ठारू रक्षा चाहुचे काहा ठारू गोटे आमे रक्षा चाहुचे जेमती आमे रोगरू रक्षा पाइबा कथा विपदरू रक्षा पाइबा कथा शत्रु ठारू रक्षा पाइबा कथा उठुची बुझी पारछंती सेटा ताले रक्षार्थक शब्द जोगर हमर पंचमी विभक्ति होईची सैनिक माने देश को शत्रु ठारू रक्षा करंती हे प्रभु मोते ए संकटरू पारी कर देखंतु एठी रक्षा शब्दटी नाही कहीं कि ना रक्षार्थक माने रक्षार अर्थ बुझौथिबा शब्द पारी करबाटा भी एठी रक्षार गोटे अर्थ बुझौता शब्द रे व्यवहार हिच ना नहीं हे प्रभु मोते संकटरू पारी कर आमे भारतवासी আজি पराधीनतारू मुक्त एटा मुक्ति पाइबा भी गोटे रक्षा पाइबार अर्थ नारायण गज को ग्राह कबलरू त्राण करिथिले त्राण करिया जहाँ रक्षा करिया भी सैया राम रावण को मारी माता सीता को लंकारु उद्धार करिथिले ठीक अच्छे आमे कोनोसी व्यक्ति ठारू जन को उद्धार करू बा कोनोसी स्थान रो जन को उद्धार करू बा कोनोसी अवस्था रो आमे मुक्ति पाई जाऊ जहाँ भी हो रक्षा करिवार अर्थटा आसुची माने जहाँ ठारू बा जो जगारू जे कोनोसी स्थान रो रक्षा करिवार अर्थ आसुची सेठी आमे पंचमी विभक्ति व्यवहार करूछे शत्रु ठारू संकटरू ग्राह कबलरू लंकारु ए प्रत्येक जगह रे को विभक्ति हिची पंचमी विभक्ति आमे देखियो को पाइछे पंचमी विभक्तिर आउ गोटे व्यवहार कोन
ନା ଭିନ୍ନାर्थକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ପଞ୍ଚମୀ। ଭିନ୍ନାर्थକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ପଞ୍ଚମୀ। ଭିନ୍ନାರ್ಥକ ମାନେ କଣ? ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବୁଝଉଥିବା, ଭିନ୍ନର ଅର୍ଥ ବୁଝଉଥିବ। ମାନେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଟିକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ନା ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଅଲଗା, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ନିଆରା, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ପୃଥକ। ଠିକ ଅଛି। ତୁମଠାରୁ ମୁଁ ରୁ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ଏ ରୁଟା ହଉଛି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉଠି ବି ଭିନ୍ନାರ್ಥକ ଶବ୍ଦ ଦେଖୁଛେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ଆମେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଲଗାଉଛେ। ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଆମ୍ବଡ଼ା ପୃଥକ। ଜଣକର କଥାଠାରୁ ଆଉ ଜଣକର କଥା ଅଲଗା ଥାଏ। ଅହିଂସା ନୀତିରୁ ହିଂସାର ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଫାତ୍। ମଣିଷଠାରୁ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରରେ ଫରକ ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭିନ୍ନାರ್ಥକ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଭିନ୍ନାರ್ಥକ ଶବ୍ଦ ଆମେ କୋଉଠି ପାଇଲେ? ନା ଏଠି ଭିନ୍ନ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କାହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ନା ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଭିନ୍ନାರ್ಥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରେ। ଆମ୍ବଠାରୁ ଆମ୍ବଡ଼ା ପୃଥକ। କାହାଠାରୁ ପୃଥକ? ନା ଆମ୍ବଠାରୁ ପୃଥକ। ଜଣଙ୍କର କଥା ଠାରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କଥା ଅଲଗା ଥାଏ। କାହାଠାରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କଥା ଅଲଗା ଥାଏ? ନା ଜଣଙ୍କର କଥା ଠାରୁ। ଏଠି ଅଲଗାଟା ହଉଛି ଆମର ମେନ୍ ଦେଖିବା ଜିନିଷ। ଅଲଗା, ଭିନ୍ନ, ପୃଥକ, ତଫାତ୍, ଫରକ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି? ନା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହଉଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଅଲଗା ତା ପାଖରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଅହିଂସା ନୀତିରୁ ହିଂସାର ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଫାତ୍। ମଣିଷ ଠାରୁ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରରେ ଫରକ ଥାଏ। ଫରକ, ତଫାତ୍, ଭିନ୍ନ, ପୃଥକ ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଭିନ୍ନାರ್ಥକ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁକରି ଭିନ୍ନାರ್ಥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଆମର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। এই চ্যাপ্ଟরটি ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବୁଝିବା ଆଉ ମନେ ରଖିବା ସହଜ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ এই ଚ୍ୟାପ୍ଟରଟିକୁ କଭର କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? ନା ସୀମା। ଗୋଟେ ସୀମା କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛେ? ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶେଷ ହେଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶେଷ ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସୀମାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ବା ଅବଧି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ସୀମା ବା ଆରମ୍ଭ ବା ଅବଧି ବୁଝାଉଥିବା ମାର୍ଗବାଚକ ଓ କାଳବାଚକ ପଦର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ବୁଝିଥିବ ଟିକେ ଟିକେ, ବୁଝି ବି ହେଇନଥିବ ଟିକେ ଟିକେ। ମାର୍ଗବାଚକ କଣ, କାଳବାଚକ କଣ? ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୀମା ଦେଖଉଛେ, ଏକରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ପରିମାଣର ସୀମା ଦେଖଉଛେ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସମୟର ସୀମା ଦେଖଉଛେ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସମୟର ସୀମା ଦେଖଉଛେ। ବୁଝିପାରିଲେ?
सीमा बोली कहले आमे दुईटा जाक ही बुझुचे ताकू आमे कोनोसी गोटे भौतिक अर्थ रे कोनोसी गोटे सीमा बोली बुझी परिबा ताकू गोटे समय सीमा बोली मध्य बुझी परिबा सेति पई ताकू आमे मार्गवाचक भी कहि परिबा कालवाचक भी कहि परिबा जे कोनोसी सीमा हो से सीमा बा आरंभ बा अवधि बुझाउथिबा मार्गवाचक कालवाचक पदर पंचमी विभक्ति हुए बोली हमर नियम रहिछि उदाहरण स्वरूप संपूर्ण वाक्य लेखु नाही बुझी परिबे एतिकिरे ढिंकी शाळरू ढेंकानाळ ढिंकी शाळरू ढेंकानाळ एटा गोटे लोकवाणी जहार अर्थ होछि ए टू नै कि जेड पर्यंत सब कथा गुडिक कोनोसी कथा भी छाड़ी ही जाउनी मुंडरू पाद बोली कहले जहा से भलिया ढिंकी शाळरू ढेंकानाळ एठी देखंतु ये भी गोटे अवधि बुझौछि माने से गोटे लंबा अवधि ता भितर सब किछि जिंस अंतर्भुक्त हो जाउछि एथिरे पंचमी विभक्ति कहा पाखरे हैला ना ढिंकी शाळ पाखरे पंचमी विभक्ति हैला सेमती ए मुंडरू से मुंड ए मुंडरू से मुंड वाक्य आपण निजे करंतु मु केवल बुझे दोछि हिमालयरू कुमारिका रविवाररू सोमवार कार्तिकरू माघ सकाळरू संज सकाळरू तो सकाळू भी कहि परिबा सकाळू संज बाल्यरू वार्धक्य ए प्रत्येक जगह देखंतु कोनोसी ना कोनोसी सीमा को बुझेछि ढिंकी शाळरू ढेंकानाळ ए मुंडरू से मुंड हिमालयरू कुमारिका रविवाररू सोमवार कार्तिकरू माघ सकाळू संज बाल्यरू वार्धक्य जोठारू आरंभ करछि जोटा आरंभ से आरंभटा पाखरे आमे पंचमी विभक्ति लगोछे ढिंकी शाळरू आरंभ करिकि ढेंकानाळ पर्यंत ए मुंडरू आरंभ करिकि से मुंड पर्यंत आरंभटा हमर जोठी होछि से आरंभ पाखरे पंचमी विभक्ति लागुछि समस्त क्लियर तापरे आमे 11 नंबर रे कोन देखिबा आरंभ शब्द जोगरे पंचमी आरंभ शब्द जोगे पंचमी आमे गोटे अवधिर आरंभ अर्थ बुझौथिले तो पंचमी विभक्ति व्यवहार कले आमे केमती सेटा देखिले किंतु आरंभ शब्द भी जोठी थिबो सेठी भी आमे पंचमी विभक्ति लगोचे केमती बालेश्वररू आरंभ करी गंजाम पर्यंत बालेश्वररू आरंभ करी गंजाम पर्यंत बेलाभूमि मार्ग शीघ्र तैयारी हेबो वाक्य जहाँ भी हो आमे वर्तमान फोकस करिवा का ऊपर ना कोठी पंचमी विभक्ति हेछि काहे कि पंचमी विभक्ति हेछि बालेश्वर पाखरे पंचमी विभक्ति हेला बालेश्वर रु लागिला बालेश्वर रु लागिला रु होछि पंचमी विभक्तिर चिन्ह काहे कि ना आरंभ शब्दटा एठी जोग हेछि आरंभ शब्दटा जोग हेछि आरंभ शब्द जोगे कोन हुए पंचमी विभक्ति हुए तेणु बालेश्वर पाखरे हेला पंचमी विभक्ति नेता ठारू आरंभ करी साधारण जनता जाए आरंभ शब्द लगी कहा ठारू आरंभ करी नेता ठारू आरंभ करी नेता पाखरे हम कोन पंचमी हेछि ना नाही हेछि काहे कि ना पंचमी विभक्तिर चिन्ह लगी
तापरे बैशाखरु आरंभ करी ज्येष्ठ शेष पर्यंत एगुड़ी मु पूरा पूरा वाक्य लिखु नहीं केवल बुझेबा को कहूची केमती हमर आरंभ शब्द जोगरे पंचमी विभक्ति हेउची। क्लियर हे गला ना कोन? ठीक अछि। पंचमी विभक्ति का पाखरे ला ना बैशाखरु काहे ना एठी मध्य आरंभ शब्द जोग होईची आरंभ शब्द जोग होईची तनो एठिला पंचमी विभक्ति एटा बुझरे किछि असुविधा हे नथिबो केवल आरंभ शब्द जोग हेले जे पंचमी विभक्ति हुए ताहा नुहे आरंभ शब्द रे मध्य पंचमी विभक्ति लागे आरंभ शब्द रे मध्य पंचमी विभक्ति हुए केमिति हुए आपन पे होमवर्क रहिला आपण सेटा कमेंट सेक्शन रे लिखिकी देखेबे। तापर हम पंचमी विभक्ति रा गोटे व्यवहार देखिबा कोन ना पराजय अर्थक शब्द जोगे पंचमी पराजय अर्थक शब्द माने पराजय हौ हारी जाइथिबा कथा हौ जे कोन जिंस परास्त होइथिबा हौ पराजयर अर्थ बुझेबो जो शब्द से शब्द जोगे पंचमी विभक्ति हबो केमती पाकिस्तान भारत ठारू पराजित होइथिला फुटबॉल खेल रे मोहन बागान ठारू साई स्पोर्ट्स हारिला साई स्पोर्ट्स हारिला ठीक अछि। कलिंग मगध ठारू कलिंग मगध ठारू ओ मगध दिने कलिंग ठारू परास्त होइथिला ठीक अछि। तबे पराजय अर्थक शब्द जोठी जोठी जोग होईछि ता पाखरे हमर पंचमी विभक्ति होईछि कहा ठारू पराजय वर्ण करछिबा कहा ठारू हारिछि किए हारिछि ता पाखरे पंचमी विभक्ति लागुनी कहा ठारू हारिछि ता पाखरे पंचमी विभक्ति लागुछि भारत ठारू पराजित हला मोहन बागान ठारू पराजित हला मगध ठारू आ कलिंग ठारू जहा ठारू हारुछंती ता पाखरे हिछि पंचमी विभक्ति जी हारुछि ता पाखरे नै जहा ठारू हारुछंती ता पाखरे पंचमी विभक्ति होईछि। बुझी परछंती समस्ते आ अल्प समय रहिला आ मात्र 4टी प्रयोग रहिछि पंचमी विभक्ति रा परवर्ती प्रयोग देखिबा दिगवाचक शब्दर प्रयोग करे जेउ स्थानरु दिग निर्णय हुए सेठारे पंचमी विभक्ति हुए दिगवाचक शब्दर प्रयोग करे जेउ स्थानरु दिग प्रयोग हुए दिग निर्णय हुए सेठारे पंचमी विभक्ति प्रयोग करा जाय जथा मु जेतेबेले कहिबी आपन कोनोसी गोटे जगार लोकेशन जेतेबेले कहिबी आपन कोन कहिबी एई जगारु लेफ्ट को जिवे से जगारु राइट को जानतु एई ठारू सीधा जानतु मु रूल लगोछि पंचमी विभक्ति रे चिन्ह से भलिया ही हमें देखिबा केतोटी उदाहरण
भुवनेश्वर रु उत्तर को गले कटक पड़े। भुवनेश्वर रु उत्तर को गले कटक पड़े। बालुगाँ रु पूर्व को चिलिका। आम घर ठारू पश्चिम को जंगल रही। तुमे राम मंदिर ठारू दक्षिण को गले मास्टर कैंटीन छकरे पहुंचब। बुझिपारे आमे जितेबेले दिगवाचक शब्द प्रयोग करुछे बा जन को कौन गोटे जगार नेविगेशन दौचे कौन गोटे जगार लोकेशन आमे देखौचे एई जगार आरंभ करके से जगह को जीवा कथा कहूचे सेठी जो स्थान रु आमे दिगटा निर्णय करुछे जो जगह को आमे रेफरेंस भाबरे नौचे कि एठू जाओ बोली ता पाखरे पंचमी विभक्ति आमे व्यवहार करुछे। कहार उत्तर को जीव ना भुवनेश्वर उत्तर को जीव। भुवनेश्वर उत्तर को गले कटक पड़े कहबा ना भुवनेश्वर रु उत्तर गले भुवनेश्वर रु कहीं ना मोर भुवनेश्वर जीवार नहीं मोर कटक जीवार अच्छी कटक जीवार अच्छी को जगार आरंभ करी भुवनेश्वर आरंभ करी भुवनेश्वर रु उत्तर को गले कटक पड़े। मोर चिलिका जीवार अच्छी चिलिकाटा कोठी अच्छी ना बालुगाँ रु पूर्व को चिलिका। आम घर ठारू पश्चिम को जंगल रही। तुमे राम मंदिर ठारू दक्षिण को गले मास्टर कैंटीन छकरे पहुंचब। बुझिपारछंती ए प्रत्येक जगह जो दिगवाचक शब्द प्रयोग होती जो स्थान दिग निर्णय कर पंचमी विभक्ति। तापर हमें देखिबा दूर और निकट शब्द जोगे पंचमी। दूर और निकट शब्द जोगे पंचमी। दूर शब्द किंबा निकट शब्द जोटी थिबो सेही शब्द लागिले हमें पंचमी विभक्ति लगुचे। तांको घरु तुम घर खंडे दूर। स्टेशन रु सचिवालय निकट। खेल पड़ियारू विद्यालय अति पाख। देखंतु आपनक सामने तीनोटी वाक्य रही। प्रत्येक वाक्य रे दूर बा निकट शब्द रही। एठी दूर शब्द रही निकट शब्द रही एठी पाख बा से निकट शब्द रही। कोठारु दूर बा कोठारु पाख ता पाख रही पंचमी विभक्ति। तांको घरु घरु पाखरे पंचमी विभक्ति। स्टेशन पाखरे पंचमी विभक्ति। खेल पड़िया पाखरे पंचमी विभक्ति हेची। बुझिबार किछि मध्य असुविधा हे नथिबो। तापर हमें देखिबा विद्या ग्रहणे पंचमी। कौन देखिबा ना विद्या ग्रहणे पंचमी विभक्ति केमती होची। आमे जते विद्या ग्रहण करिया कथा कहूचे कहा ठारू गोटे विद्या ग्रहण करा जाउची। ग्रहण करिवार कथा जते उठुची आमे कहा ठारू ना कहा ठारू ग्रहण करूचे। बुझी परछंती तुमे कोनोसी गोटे स्कूल रु शिक्षा ग्रहण करो कोनोसी कॉलेज रु शिक्षा ग्रहण करो कोनोसी गुरुंक ठारू शिक्षा ग्रहण करो किंबा ऑनलाइन रु पढ़ से रु ही तुमे लगौच। रु लगौच माने पंचमी विभक्ति सेठी प्रयोग करूछ। उदाहरण पांडव ओ कौरव माने द्रोणंक ठारू युद्ध विद्या शिखिथिले। शिखिथिले माने विद्या ग्रहणर अर्थ आसुची
पांडव और कौरव माने द्रोणଙ୍କ ଠାରୁ युद्ध विद्या शिखिथिले नेहरू कैम्ब्रिज रु शिक्षा लाभ करथिले मैत्रेयी जनकଙ୍କ ଠାରୁ अध्यात्म ज्ञान अर्जन करथिले देखंतु आपण विद्या ग्रहण कथा जतला आछे जहा ठारू विद्या ग्रहण करछन ता पाखरे में पंचमी विभक्ति लगौछंती ठीक अछि कोनोसी व्यक्तिଙ୍କ ठारू हेउ बा कोनोसी शिक्षानुष्ठान रु हेउ जो ठारू मध्ये हेउ सेठी हमर होछि पंचमी विभक्ति बुझिए छी ना किछ असुविधा रहिछि तो शेषर हमें देखिबा निवारणार्थक क्रिया जोगे पंचमी निवारणार्थक क्रिया जोगे पंचमी काहाकु निवारण करिबा किंबा बारण करिबा किंबा निवृत्त करिबा ए बळे अर्थ जोठी भी देखिबे से क्रिया जोग होइथिले आमे पंचमी विभक्ति को व्यवहार करू जथा पुआ को असत पथरु बारण कर बारणर अर्थ जा निवारण अर्थ से भली पुआ को असत पथरु बारण कर जनसाधारण दुर्नीतिरु निवृत्त हुअन्तु मधुमेह रोगी माने मिठा खाइबारु बंद हेबा उचित ज्ञानी माने भौतिक सुखरु दूरे रहंती तेबे आपण वर्तमान देखि परछंती चारोटी भिन्न भिन्न वाक्य जो थिरे कि आमर एमिति किछि शब्द बा पद रहिछि जहार अर्थ होछि निवारण करिबा बारण करिबा हेउ निवृत्त करिबा हेउ बंद हेबा कथा हेउ किंबा दूरे रहबा कथा हेउ से निवारणार्थक क्रिया रहिछि तेबे ए निवारणार्थक क्रिया जोठी जोग होछि सेठी आमर पंचमी विभक्ति लागुछि पंचमी विभक्ति का पाखरे लागुछि ना जेउ ठारू निवृत्त हेबा कथा कुहा जाइछि बा जेउ ठारू निवारण करा जाइछि केउ जिंसर निवारण करा हेछि ना असत पथरु दुर्नीतिरु मिठा खाइबारु भौतिक सुखरु ए सब जिंसरु जनकु बारण करा जाइछि बा निवारण करा जाइछि से कथा एठी अछि सेथि पई एठी हेछि को विभक्ति ना पंचमी विभक्ति तेबे ये थिला हमर आजिर क्लास पंचमी विभक्ति उपरे रहिली धन्यवाद।